तो ये हमारा बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, हमें लगा कि अपलोड करना चाहिए, तो इसी मैं बता रहा हूँ। ये बेस्ट क्वेश्चन है अब तक का, जो भी आपके बोर्ड एग्जाम में आते हैं जो भी। तो ये लास्ट क्वेश्चन है, देखते हैं। इसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड में बोर्ड में आए हुए क्वेश्चन 1-2 बचे हैं, और फिर इसके बाद ये इलेक्ट्रिक चार्ज और फील्ड आपका खत्म हो जाएगा, फिर पोटेंशियल पे नया थ्योरी शुरू करेंगे। तो क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन है आपका कि बेसिकली एन अर्ली मॉडल ऑफ एटम, ये एक एटम है जिसका मॉडल दे रखा है, जिसके न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज है, कंसीडर टू हैव अ पॉजिटिव चार्ज पॉइंट न्यूक्लियस ऑफ चार्ज जेडी। इस पे जो चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है इस न्यूक्लियस पे, और इसकी चार्ज की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको? पॉजिटिव चार्ज की वैल्यू जेड इंटू ई। ई क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का चार्ज, तो जेड एटॉमिक नंबर जो भी है। सराउंडेड बाय यूनिफॉर्मली डेंसिटी ऑफ नेगेटिव चार्ज, ये जो है चारों तरफ से किससे सराउंडेड है? नेगेटिव चार्ज से। ये देखिए, ये चारों तरफ आपका ये नेगेटिव चार्ज इस तरह से माइनस माइनस है, और ये जो है आपका पॉजिटिव चार्ज है जिसकी वैल्यू जेड इंटू ई है। द एटम एज अ होल इज ए न्यूट्रल, ये पूरा जो एटम है आपका, ये एज अ होल क्या है? न्यूट्रल है। तो फॉर दिस मॉडल व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ डिस्टेंस आर फ्रॉम द न्यूक्लियस। आपको डिफरेंट डिफरेंट डिस्टेंस पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस न्यूक्लियस आपको फाइंड करना है। फॉर दिस मॉडल व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड एट द डिस्टेंस आर फ्रॉम द न्यूक्लियस। ये न्यूक्लियस जो है यहाँ से डिफरेंट डिफरेंट डिस्टेंस है, एक आपका ये डिस्टेंस है, एक ये है, एक ये है। दैट मीन्स कि एक जो है इनसाइड दिस, एक ऑन द सरफेस, एक आउटर द सरफेस। इलेक्ट्रिक फील्ड आपको फाइंड करना है। तो देखिए पहले क्या कह रहा है यहाँ पे, जो हमारा न्यूक्लियस है इस पे चार्ज कितना दे रखा है? जेड इंटू ई, और इस पे कितना है? नेगेटिव चार्ज है, और टोटल मिला के क्या कर रहा है? न्यूट्रल हो रहा है। तो यहाँ पे जो टोटल चार्ज आपका है, दिस इज जेड इंटू ई प्लस 4/3। चार्ज क्या होता है? ये सॉरी, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, दिस इज क्यू। तो यहाँ से Q इक्वल्स टू क्या होगा? V इंटू रो, V इंटू रो, ये Q है हमारा। तो यानी कि V इंटू रो ये चार्ज होता है हमारा। तो यहाँ पे वॉल्यूम क्या होगा इसका? अगर हम इस पूरे एटम का लेंगे तो 4/3 पाई आर क्यू, क्योंकि इसका रेडियस कितना दे रखा? R, तो ये वॉल्यूम हो गया इंटू रो दिस। और ये कंप्लीट चार्ज क्या है? न्यूट्रल है। दैट मीन्स इन दोनों का सम क्या है हमारा? 0 होगा। न्यूट्रल है ना, दैट मीन्स चार्ज 0 होगा। अब इसको इधर ले जाएंगे तो हमारा हो जाएगा, यहाँ से इसी क्या कर लेते हैं, रो इक्वल्स टू सॉरी 4/3 पाई आर क्यूब इंटू रो इक्वल्स टू इधर आ जाएगा माइनस जेड इंटू ई। तो यहाँ से ये सारी वैल्यू इधर आ जाएंगे, रो अकेला बचेगा। तो रो इक्वल्स टू माइनस जेड इंटू ई अपॉन ये 3 ऊपर चला जाएगा इंटू 3, और ये 4 पाई आर क्यूब नीचे आ जाएगा, 4 पाई आर क्यूब। ये हमारा वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, रो की वैल्यू। अच्छा, अब यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। तो पहले हमने माना कि पॉइंट ई, ये जो पॉइंट ई है इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। तो हमने मान लिया ई एट पॉइंट ई, ये जो है इलेक्ट्रिक फील्ड ई जो है E1 मान लेते हैं। तो E1 क्या हो जाएगा? गॉस थ्योरम से इतना बार पढ़ा है, E डॉट डी एस, E डॉट डी एस, E1 डॉट डी एस इक्वल्स टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये फॉर्मूला होता है। अब यहाँ पे देखिएगा, ये जो ds हो जाएगा हमारा, ये क्या हो जाएगा? ये हमने माना R, ये जो है हमारा, ये हमने मान लिया इस तरीके से, ये हमारा R1 है। तो 4 पाई R1 का स्क्वायर इक्वल्स टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ पे ये जो चार्ज Q होगा वो क्या होगा? तो देखते हैं Q।
भाई ये हमारा जो चार्ज होगा इतने पे, ये जो ई पॉइंट है इस पे हमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, तो ये हमने गॉसियन सरफेस बनाया और इस r1 डिस्टेंस पे हमें फाइंड करना है। तो क्या हो जाएगा 4/3 पाई r1 क्यूब इंटू रो प्लस जेडी, ये जेडी चार्ज और ये हमारा इतना चार्ज r1 क्यूब पे पता है ना, इस पे क्या होता है वॉल्यूम इंटू, ये वॉल्यूम इंटू वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, यही तो क्यू होता है। कैसे बताया तो था, रो इक्वल्स टू क्यू अपॉन वी, तो क्यू इक्वल्स क्या हो जाएगा रो इंटू वी, सिंपल। तो ये जो वैल्यू है वो हम यहाँ पे रखेंगे, क्यों, हमें इतने डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने थे। तो इस वैल्यू को, इस चार्ज को हम इसमें पुट करेंगे तो हो जाएगा E1 इंटू 4 पाई R1 का स्क्वायर इक्वल्स टू JD प्लस 4/3, हाँ ठीक है, पाई R1 क्यूब इंटू रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये 4/3 को अच्छे से लिख देता हूँ, E इंटू 4 पाई R1 स्क्वायर इक्वल्स टू। अब यहाँ पे ये जो रो की वैल्यू है वो हम यहाँ प्लेस करेंगे। भाई वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन तो सेम रहेगा थ्रू आउट द सरफेस, थ्रू आउट द सरफेस जो वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है वो सेम रहेगा। तो ये रो की वैल्यू यहाँ से जो हमने लाया था, ये सॉल्व करने पे जो रो की वैल्यू आई थी वो इसमें हम पुट करेंगे। तो ये वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन रो की वैल्यू यहाँ से रखेंगे तो हो जाएगा माइनस JD इंटू 3 अपॉन 4 पाई R क्यूब। देखिए अब यहाँ से ये 4 पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 3 से कैंसिल आउट हो जाएगा। हाँ तो यहाँ पे ये बचेगा हमारा, अब क्लियर हो रहा है ना। ये हमने ये जो रो था इसकी वैल्यू यहाँ पे रखा और इस पूरे का ये जो था दिस वाज, ठीक है, इंटू 4 पाई R स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट। वीडियो में आ रहा है इतना, ठीक है। तो अब यहाँ से जब सॉल्व करेंगे तो E1, ये जो E1 है बेसिकली ये यही वाला है, E1 इंटू 4 पाई R1 का स्क्वायर इक्वल्स टू क्या बचेगा हमारा JD, ये देखिए ये हमारा माइनस था ना, ये दोनों मल्टीप्लाई तो माइनस और प्लस मिलके क्या बनेगा माइनस JD, और क्या बचेगा, ये सारी वैल्यू कैंसिल आउट हो गया, R1 क्यूब अपॉन R1 कैपिटल R क्यूब, R1 क्यूब अपॉन कैपिटल R क्यूब और इस पूरे का एप्सिलॉन नॉट। हमने क्या किया था, हमने यहाँ पे, हाँ ठीक है ओके, ये रो की वैल्यू रखी यहाँ पे, ये जो रो थी इसकी वैल्यू हमने रखी अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यही तो किया। इसको हम इधर ले आते हैं, ये जब एप्सिलॉन नॉट इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा E इंटू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 का स्क्वायर इक्वल्स टू JD हमने कॉमन लिया, इन दोनों में से JD कॉमन लिया, इस एप्सिलॉन नॉट को पूरा यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, JD कॉमन लिया तो क्या बचेगा 1, यहाँ पे 1 बचेगा, यहाँ माइनस R क्यूब अपॉन R क्यूब,
ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आई। तो यहाँ से ये जो है हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड, यही तो फाइंड करना था। तो E इक्वल्स टू हो जाएगा JD अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 का स्क्वायर 1 माइनस R क्यूब अपॉन कैपिटल R क्यूब। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमारा आया वो इस एटम के अंदर किसी फील्ड पे, किसी पॉइंट जो हमने E पॉइंट लिया जिसका डिस्टेंस न्यूक्लियस से R1 है, उस पे इलेक्ट्रिक फील्ड है। लेकिन अब सेकेंड केस जो है, मान लीजिए सेकेंड केस है, उस सेकेंड केस में इलेक्ट्रिक फील्ड आपको इस सरफेस पे फाइंड करनी है। तो सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है तो E इक्वल्स टू क्या होगा, E डॉट ds इक्वल्स टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और यहाँ पे Q टोटल क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि ये न्यूट्रल है ना। पूरा सरफेस अगर कहेंगे तो जितना पॉजिटिव उतना ही नेगेटिव है, तो यहाँ पे चार्ज 0 हो जाएगा। तो E इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 0। इसी तरीके से बाहर की बात करें तो भी ये पूरा क्या होगा, न्यूट्रल है, तो बाहर भी हमारा टोटल चार्ज क्या हो जाएगा, 0। तो थर्ड पॉइंट जो होगा E इक्वल्स टू 0, किस पॉइंट पे, एट पॉइंट P। तो ये चीज़ केवल और केवल इलेक्ट्रिक फील्ड इसके इनसाइड में यहाँ ये डिस्टेंस पे अगर सरफेस पे आ गया तो जितना पॉजिटिव उतना ही यहाँ पे नेगेटिव डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो प्लस और माइनस मिलके क्या हो जाएगा, 0। लेकिन यहाँ पे देखिए इतना प्लस है तो इतना माइनस नहीं है, हो सकता है इससे कम माइनस है ना, तो इक्वल टू 0 नहीं होगा। तो इसलिए हमने क्या किया, हमने टोटल चार्ज को वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के टर्म में ले और उसके बाद वैल्यू रख दी, सिंपल। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, इसको आप लोग प्लीज़ एक बार क्वेश्चन को लगाइएगा, NCERT का क्वेश्चन है।